क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेहनत ही अमीरी का रास्ता है? अगर हां, तो एक सवाल का जवाब दो। फिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग नहीं होते? क्यों एक मजदूर जो रोज 12 घंटे पसीना बहाता है फिर भी पैसों के लिए तरसता है, और दूसरी तरफ एक आदमी जो शायद दिन में सिर्फ कुछ फैसले लेता है करोड़ों कमाता है? क्योंकि तुम्हें बचपन से एक ऐसा झूठ बेचा गया है जो सत्ता में बैठे लोगों के लिए सबसे फायदेमंद है। तुम्हें सिखाया गया कि पैसे के पीछे भागो, लेकिन जिन लोगों के पास असली ताकत है उन्होंने कभी पैसे का पीछा नहीं किया। उन्होंने पैसे को अपना पीछा करना सिखाया, और यहीं से खेल बदल जाता है। मैकियावेली कहते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ आदेश मानता है वो हमेशा किसी और के खेल का मोहरा बना रहता है। अब जरा अपनी जिंदगी देखो। सुबह अलार्म बजता है, तुम उठते हो, किसी और के बनाए सिस्टम में जाते हो, किसी और के नियम मानते हो, किसी और के सपने पूरे करने में अपनी उम्र खर्च कर देते हो, और महीने के आखिर में जो पैसा मिलता है उसे तुम अपनी जीत समझ लेते हो। लेकिन असलियत में वो इनाम नहीं है, वो तुम्हारी आज्ञाकारिता की फीस है। यही 99% लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है पैसा कमाना ही लक्ष्य है, जबकि असली खिलाड़ी पैसे कमाने की नहीं, पैसे को नियंत्रित करने की सोचता है। द प्रिंस के अनुसार शक्ति हमेशा नियंत्रण में छिपी होती है, और नियंत्रण कभी भी भीख मांगने वालों के हाथ में नहीं होता। सोचो, जब तुम किसी से सैलरी मांगते हो, जब तुम प्रमोशन के लिए सफाई देते हो, जब तुम लोगों को समझाते फिरते हो कि तुम सही हो, उस पल तुम अपनी ताकत उनके हाथ में दे चुके होते हो। तुम्हें लगता है तुम सम्मान कमा रहे हो, लेकिन सच में तुम अनुमति मांग रहे होते हो। और दुनिया अनुमति मांगने वालों को कभी राजा नहीं बनाती, दुनिया उन्हें नौकर बनाए रखती है। यही वजह है कि अमीर लोग अक्सर ऐसे फैसले लेते हैं जो आम लोगों को निर्दयी लगते हैं, क्योंकि वे भावनाओं से ज्यादा नियंत्रण को महत्व देते हैं। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि सबको खुश रखो, सबको जवाब दो, सबको समझाओ, सबकी नजरों में अच्छा बनो। लेकिन इस दुनिया का सबसे खतरनाक सच ये है, जितना ज्यादा तुम खुद को समझाते हो उतना ज्यादा लोग तुम्हें नियंत्रित करने लगते हैं। मैकियावेली ने सदियों पहले आगाह किया था, जो व्यक्ति हर समय अपनी छवि बचाने में लगा रहता है वो कभी शक्ति नहीं बना सकता, क्योंकि शक्ति सफाई नहीं देती, शक्ति फैसला सुनाती है, और फैसला सुनाने वाला कभी बहस नहीं करता। अब यहां एक और कड़वा सच छिपा है। जिस दिन तुमने लोगों की नापसंदगी से डरना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी असली ताकत पैदा होती है। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से स्वीकार किए जाने की लत लगा दी गई है। उन्हें लगता है कि सबको खुश रखना ही सफलता है, जबकि असली खिलाड़ी जानता है हर जीत के साथ कुछ लोग तुमसे नफरत भी करेंगे, और यही कीमत है। अगर तुम हर किसी की राय से डरते रहोगे तो तुम कभी अपने फैसलों के मालिक नहीं बनोगे, और जो अपने फैसलों का मालिक नहीं, वो अपनी दौलत का भी मालिक नहीं बन सकता। यहीं से अमीर और गरीब की सोच अलग होती है। गरीब आदमी सोचता है, मैं और कैसे मेहनत करूं। अमीर आदमी सोचता है, मैं ऐसा कौन सा सिस्टम बनाऊं जो मेरे लिए काम करे। एक अपना समय बेचता है, दूसरा नियम बनाता है। एक पैसा कमाता है, दूसरा पैसे को आदेश देता है। लेकिन सवाल यह है, अगर असली खेल नियंत्रण का है, अगर पैसा सिर्फ एक सैनिक है, तो वो कौन सा हथियार है जिसके बिना कोई भी आदमी पैसे को अपनी आज्ञा नहीं मनवा सकता? और क्यों वही हथियार ज्यादातर लोगों से जानबूझकर छुपाया जाता है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। और वो हथियार जिसके बिना पैसा कभी तुम्हारी बात नहीं मानता, वो है दूरी। हाँ, दूरी। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही वो चीज है जो गरीब और ताकतवर आदमी के बीच सबसे बड़ी दीवार खड़ी करती है। क्योंकि आम आदमी हर चीज के पीछे भागता है, लोगों के पीछे, मौकों के पीछे, सम्मान के पीछे, और सबसे ज्यादा पैसों के पीछे। लेकिन जैसे ही तुम किसी चीज के पीछे भागते हो, तुम उसे अपने से ऊंचा घोषित कर देते हो। तुम उसे बता देते हो कि मालिक वो है और जरूरतमंद तुम। यही खेल खत्म हो जाता है। मैकियावेली कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को छिपा सकता है, वही दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। अब सोचो, जब तुम किसी से बहुत ज्यादा बात करते हो, जब बार बार मैसेज करते हो, जब हर मौके पर अपनी मौजूदगी साबित करने की कोशिश करते हो, तो सामने वाला क्या देखता है? तुम्हारी काबिलियत नहीं, वो तुम्हारी भूख देखता है। और दुनिया भूखे आदमी को कभी बराबरी पर नहीं बैठाती, दुनिया उसे इस्तेमाल करती है। यही कारण है
कि असली ताकतवर लोग हमेशा थोड़ा पीछे खड़े दिखाई देते हैं। वे हर बहस में नहीं कूदते, हर आरोप का जवाब नहीं देते, हर मौके पर अपनी सफाई नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है जो आदमी हर पत्थर का जवाब देने लगे वो कभी महल नहीं बना सकता। द प्रिंस के अनुसार शासक का सबसे बड़ा हथियार उसकी छवि नहीं, उसकी अप्रत्याशितता होती है। और अप्रत्याशित बनने के लिए जरूरी है कि लोग तुम्हें पूरी तरह समझ ना पाए। यही एक ऐसा सच छिपा है जिसे सुनकर बहुत लोग असहज हो जाते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी अच्छाई नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है तुम्हारी उपलब्धता। तुम हमेशा उपलब्ध हो, फोन पर, मैसेज पर, मदद के लिए, सफाई देने के लिए, मनाने के लिए। और धीरे धीरे लोग तुम्हें इंसान नहीं, एक सुविधा समझने लगते हैं। याद रखो, जिस चीज की उपलब्धता ज्यादा होती है उसकी कीमत कम हो जाती है। सोना दुर्लभ है इसलिए महंगा है, हवा मुफ्त है क्योंकि हर जगह है। और दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी हवा बनने में निकाल देते हैं। हर किसी के लिए मौजूद, हर किसी के लिए तैयार, हर किसी को खुश करने के लिए बेचैन। फिर हैरान होते हैं कि उनकी कोई कीमत क्यों नहीं। यहीं पर तुम्हें थोड़ा बेशरम बनना पड़ता है। हाँ, बेशरम, क्योंकि इस दुनिया में हर ना के साथ कुछ लोग नाराज होंगे, हर सीमा के साथ कुछ लोग दूर जाएंगे, हर अनदेखी के साथ कुछ रिश्ते टूटेंगे। लेकिन सुनो, जो हर रिश्ता बचाता फिरता है वो कभी अपनी ताकत नहीं बचा पाता। मैकियावेली ने एक बार संकेत दिया था कि लोगों का प्यार अच्छा है लेकिन उनका सम्मान ज्यादा उपयोगी है। और सम्मान अक्सर उन लोगों को मिलता है जो जरूरत पड़ने पर अनदेखा करना जानते हैं, जो हर आवाज पर नहीं मुड़ते, जो हर उंगली उठने पर नहीं कांपते, जो हर आलोचना पर अपना रास्ता नहीं बदलते। यही अधिकतर लोग हार जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सबको जवाब देना है। लेकिन असली खिलाड़ी जानता है, हर सवाल जवाब के लायक नहीं होता। कुछ सवाल सिर्फ तुम्हारा समय चुराने के लिए पूछे जाते हैं, कुछ बहसें सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खींचने के लिए होती हैं, कुछ लोग सिर्फ तुम्हें प्रतिक्रिया देते हुए देखना चाहते हैं। और जिस पल तुम प्रतिक्रिया देते हो उसी पल वे तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। यही वजह है कि ताकतवर लोग अक्सर खामोश दिखाई देते हैं। उनकी खामोशी कमजोरी नहीं होती, वो एक जाल होती है। क्योंकि जब तुम बोल रहे होते हो वे देख रहे होते हैं, जब तुम सफाई दे रहे होते हो वे जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं, जब तुम अपनी भावनाएं खोल रहे होते हो वे तुम्हारे बटन पहचान रहे होते हैं। और एक बार किसी ने तुम्हारे बटन पहचान लिए तो तुम्हें नियंत्रित करना बेहद आसान हो जाता है। लेकिन यहीं एक और खतरनाक सवाल पैदा होता है। अगर खामोशी इतनी शक्तिशाली है, अगर दूरी इतनी कीमती है, तो फिर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग कुछ ऐसे राज कैसे जान लेते हैं जिनकी वजह से लोग खुद चलकर उनके पास आते हैं? आखिर ऐसा कौन सा अदृश्य नियम है जो लोगों को तुम्हारा पीछा करने पर मजबूर कर देता है बिना तुम उनके पीछे भागे? और क्यों यही नियम सत्ता के सबसे पुराने खेलों की रीढ़ माना जाता है? यहीं से अगला दरवाजा खुलता है। और उस दरवाजे के पीछे जो नियम छिपा है वो इतना पुराना है कि राजाओं ने उसका इस्तेमाल किया, व्यापारियों ने उससे साम्राज्य खड़े किए, और आज भी वही नियम लोगों के दिमाग पर राज करता है। नियम बहुत सरल है। लोग उस चीज का पीछा करते हैं जो उन्हें पूरी तरह नहीं मिलती। सोचो, जिस इंसान को हर समय तुम्हारी मंजूरी मिल जाए उसकी नजर में तुम्हारी क्या कीमत बचेगी? जिसे पता हो कि तुम हमेशा उपलब्ध हो वो तुम्हें खोने से क्यों डरेगा? जिसे मालूम हो कि तुम हर गलती के बाद भी उसके पीछे खड़े रहोगे वो तुम्हारी कद्र क्यों करेगा? यही 99% लोग अपनी ताकत खुद खत्म कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा देना ही प्यार है, ज्यादा समझाना ही सम्मान है, ज्यादा झुकना ही समझदारी है। लेकिन असल दुनिया में अक्सर इसका उल्टा होता है। जितना ज्यादा तुम खुद को सस्ता बनाते हो उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। मैकियावेली कहते हैं, मनुष्य उस चीज की रक्षा ज्यादा करता है जिसे खोने का डर हो, और यही डर प्रभाव की असली जड़ है। ध्यान से समझो, ये लोगों को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सच है। जब किसी को लगता है कि तुम हमेशा उसके पास रहोगे वो तुम्हारी उपस्थिति को सामान्य मान लेता है। लेकिन जब उसे महसूस होता है कि तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारा ध्यान सीमित है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तब अचानक तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। यही कारण है कि ताकतवर लोग अपनी ऊर्जा को मुद्रा की तरह खर्च करते हैं। वे हर जगह नहीं जाते, हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, हर बहस में शामिल नहीं होते, हर दोस्ती निभाने की कसम नहीं खाते।
क्योंकि उन्हें पता है जिस आदमी का ध्यान हर दिशा में बढ़ जाता है उसकी शक्ति किसी दिशा में नहीं बचती। द प्रिंस के अनुसार शासक का सबसे बड़ा संसाधन उसकी सेना नहीं, उसका ध्यान होता है। जहां ध्यान जाता है वहीं शक्ति बहती है। अब अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो दिन भर दूसरों की जिंदगी पर नजर रखते हैं। किसने क्या खरीदा, कौन कहां घूम रहा है, किसने क्या कहा, कौन क्या सोच रहा है। और फिर वही लोग शिकायत करते हैं कि उनकी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि उनका ध्यान उनके पास है ही नहीं। वो तो कब का दूसरों में बट चुका है, और जिसका ध्यान उसका नहीं, उसकी ताकत भी उसकी नहीं। यही असली खिलाड़ी अलग हो जाता है। वो हर लड़ाई नहीं लड़ता, वो सिर्फ वही लड़ाई चुनता है जिससे उसका प्रभाव बढ़े। बाकी सबको वो शोर समझकर छोड़ देता है। लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार उसे फंसा देता है। कोई कुछ कह दे तो जवाब देना है, कोई आलोचना कर दे तो सफाई देनी है, कोई नजरअंदाज कर दे तो खुद को साबित करना है। और इसी चक्कर में उसका पूरा जीवन प्रतिक्रियाओं में निकल जाता है। वो खुद खेल नहीं खेल रहा होता, वो दूसरों की चालों पर नाच रहा होता है। मैकियावेली ने सदियों पहले आगाह किया था, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक नहीं, वो कभी परिस्थितियों का मालिक नहीं बन सकता। यहीं एक और अंधेरा सच सामने आता है। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी गुस्से में भरे इंसान को नियंत्रित करना। सबसे आसान काम है किसी जरूरतमंद इंसान को खरीद लेना। सबसे आसान काम है किसी ऐसे व्यक्ति को मोड़ देना जो हर समय मान्यता चाहता हो, क्योंकि उसकी डोर पहले से ही किसी और के हाथ में होती है। लेकिन जिस आदमी ने अपनी भावनाओं पर पहरा बिठा दिया, जिसने अकेले चलना सीख लिया, जिसने अनदेखा करना सीख लिया, उसे नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। और यहीं से लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहीं एक नया खतरा जन्म लेता है। जब लोग महसूस करते हैं कि तुम उनकी पकड़ से बाहर जा रहे हो, तो वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ तुम्हारी तारीफ करेंगे, कुछ तुम्हें दोषी महसूस कराएंगे, कुछ तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, और कुछ तुम्हें बदल जाने का आरोप लगाएंगे। लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक कौन है? दुश्मन नहीं, आलोचक नहीं, बल्कि वो लोग जो मुस्कुराते हुए तुम्हें वहीं बनाए रखना चाहते हैं जहां तुम हमेशा से थे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी कमजोरी से फायदा मिलता है। और अगला रहस्य यहीं छिपा है। आखिर ताकतवर लोग कैसे पहचान लेते हैं कि कौन उनका साथी है और कौन सिर्फ उनका इस्तेमाल करने के लिए करीब आया है? और क्यों गलत लोगों को अपने जीवन में जगह देना कभी कभी गरीबी से भी ज्यादा महंगा साबित होता है? यहीं से खेल और गहरा होने वाला है, क्योंकि जिंदगी में तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान दुश्मनों ने नहीं पहुंचाया होगा। नुकसान अक्सर उन लोगों ने पहुंचाया होता है जिन पर तुमने भरोसा किया था। यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग देर से समझते हैं। उन्हें लगता है कि खतरा हमेशा सामने से आता है, लेकिन असली खतरा अक्सर मुस्कुराते हुए आता है, कंधे पर हाथ रखकर आता है, तुम्हारी तारीफ करते हुए आता है, और धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया के अंदर जगह बना लेता है। मैकियावेली कहते हैं, लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके स्वार्थ पर नजर रखो। ध्यान से सुनो, हर इंसान कुछ चाहता है। हर इंसान, कोई सम्मान चाहता है, कोई सुरक्षा चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई तुम्हारा समय चाहता है, कोई तुम्हारी मेहनत का फायदा चाहता है, और कुछ लोग तुम्हारी सफलता की रोशनी में खड़े होकर खुद चमकना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सुनते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन वे ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या हासिल करना चाहता है। और जो इंसान सिर्फ शब्द सुनता है, वो हमेशा धोखा खाने के सबसे करीब होता है। द प्रिंस के अनुसार समझदार शासक वादों को नहीं, इरादों को पढ़ता है। अब अपने जीवन के कुछ लोगों को याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति तुम्हारी हर बात से सहमत रहता था, हर समय तुम्हारी तारीफ करता था, हर फैसला सही बताता था? अगर हां, तो सावधान रहो, क्योंकि कई बार सबसे खतरनाक हमला विरोध से नहीं, अत्यधिक समर्थन से आता है। जो व्यक्ति हर समय तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहता हो। कई लोग तुम्हें मजबूत नहीं बनाना चाहते, वे सिर्फ तुम्हें आरामदायक बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आरामदायक इंसान अनुमानित होता है और अनुमानित इंसान नियंत्रित किया जा सकता है। यही सत्ता का एक पुराना नियम सामने आता है। अगर कोई तुम्हें हमेशा वही सुनाता है जो तुम सुनना चाहते हो,
तो शायद वो तुम्हारे दिमाग का नहीं, तुम्हारी कमजोरी का दोस्त है। मैकियावेली ने इसी वजह से चापलूसों को सबसे खतरनाक लोगों में गिना था, क्योंकि तलवार सामने से हमला करती है, चापलूसी पीछे से, और जब तक तुम्हें चोट महसूस होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। अब एक और कड़वा सच सुनो। दुनिया में कुछ लोग तुम्हारी असफलता से खुश होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग तुम्हारी सफलता से असहज होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रगति उन्हें उनकी औकात याद दिलाती है, तुम्हारी जीत उनके बहानों को कमजोर कर देती है, तुम्हारा अनुशासन उनकी आलस्य को बेनकाब कर देता है। इसलिए जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ोगे, कुछ चेहरे बदलने लगेंगे, कुछ मुस्कानें नकली लगने लगेंगी, कुछ रिश्ते भारी लगने लगेंगे, और यहीं कमजोर लोग डर जाते हैं। वे वापस पुराने रूप में लौट जाते हैं ताकि सब फिर से खुश हो जाएं। लेकिन असली खिलाड़ी ऐसा नहीं करता। वो समझता है कि हर विकास की एक कीमत होती है, और अक्सर वो कीमत होती है कुछ लोगों का छूट जाना। याद रखो, हर किसी को साथ लेकर कोई भी शिखर तक नहीं पहुंचा। कुछ लोग रास्ते के लिए होते हैं, मंजिल के लिए नहीं। यही कारण है कि ताकतवर लोग अपने घेरे को छोटा रखते हैं। वे हर किसी को अपने दिमाग तक पहुंच नहीं देते, हर किसी को अपनी योजना नहीं बताते, हर किसी को अपनी अगली चाल नहीं दिखाते, क्योंकि वे जानते हैं जानकारी भी शक्ति है, और शक्ति मुफ्त में नहीं बांटी जाती। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शक्ति का मतलब ज्यादा पैसा है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा पहचान है। लेकिन वे एक चीज भूल जाते हैं, पैसा शक्ति का परिणाम हो सकता है, लेकिन शक्ति का स्रोत नहीं। असली स्रोत कुछ और है, कुछ ऐसा जो अगर तुम्हारे पास हो तो लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं, मौके खुद तुम्हारे दरवाजे तक आने लगते हैं, और पैसा तुम्हारे पीछे चलने लगता है। लेकिन अगर वो चीज नहीं है तो करोड़ों रुपए भी तुम्हें अंदर से कमजोर छोड़ सकते हैं। और यही वो रहस्य है जिसे समझे बिना अधिकांश लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे गिनते रह जाते हैं, कभी शक्ति नहीं बना पाते। तो आखिर वो अदृश्य संपत्ति क्या है जो पैसे से भी ज्यादा मूल्यवान है? और क्यों दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग पहले उसे बनाते हैं, फिर पैसा अपने आप आने लगता है? यहीं से अगले हिस्से में असली पर्दा उठेगा। और जिस अदृश्य संपत्ति की बात हो रही थी, वो पैसा नहीं है, वो किस्मत भी नहीं है, वो डिग्री भी नहीं है, वो है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। यही वो चीज है जिसके आगे पैसा भी झुकता है। ध्यान से सोचो, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो लेकिन कोई तुम्हारी बात सुनना ही ना चाहे, तो तुम्हारी ताकत कितनी देर टिकेगी? और अगर तुम्हारे एक इशारे पर लोग चलने लगे तो पैसा आने में कितना समय लगेगा? यही खेल उल्टा हो जाता है। गरीब आदमी पैसा देखकर प्रभावित होता है, ताकतवर आदमी प्रभाव बनाता है, और पैसा खुद उसके पीछे आता है। मैकियावेली कहते हैं कि लोग वास्तविकता से ज्यादा धारणाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। यही वो नियम है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। वे मेहनत करते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। वे योग्य होते हैं लेकिन प्रभावशाली नहीं होते। वे सही होते हैं लेकिन सुने नहीं जाते, और फिर शिकायत करते हैं कि दुनिया उन्हें पहचानती क्यों नहीं। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ सच काफी नहीं होता, सच को शक्ति भी चाहिए, और शक्ति को धारणा चाहिए। अब यहां एक ऐसा सच है जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम खुद को देखते हो, वे तुम्हें वैसे देखते हैं जैसा तुम खुद को प्रस्तुत करते हो। अगर तुम हर समय खुद को छोटा दिखाओगे, लोग तुम्हें छोटा मान लेंगे। अगर तुम हर समय अनुमति मांगोगे, लोग तुम्हें अधीन समझेंगे। अगर तुम हर समय मान्यता खोजोगे, लोग तुम्हारी कीमत तय करेंगे। द प्रिंस के अनुसार सत्ता केवल वास्तविक शक्ति से नहीं चलती, बल्कि उस शक्ति की छवि से भी चलती है। यही वजह है कि असली खिलाड़ी अपनी ऊर्जा सिर्फ काम करने में नहीं लगाता, वो अपनी स्थिति बनाने में भी लगाता है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक मोड़ है। बहुत लोग प्रभाव बनाने की कोशिश में नकली बन जाते हैं। वे दिखावा शुरू कर देते हैं, महंगी चीजें दिखाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, और यहीं वे हार जाते हैं। क्योंकि असली प्रभाव शोर से नहीं बनता, असली प्रभाव नियंत्रण से बनता है। जितना बड़ा आदमी होता है, उसे उतना कम बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। उसके फैसले शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, उसका समय उसकी कीमत बता देता है, और उसकी खामोशी लोगों को बेचैन कर देती है। मैकियावेली ने सदियों पहले एक बात समझ ली थी, जो व्यक्ति हर समय खुद को साबित करने में लगा है, वो अभी तक साबित नहीं हुआ है। याद रखो,
शेर जंगल में ये घोषणा नहीं करता कि वो शेर है, उसे जरूरत ही नहीं पड़ती। घोषणा हमेशा कमजोर लोग करते हैं, ताकतवर लोग संकेत छोड़ते हैं। अब एक और परत हटती है। तुमने शायद देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही ध्यान खींच लेते हैं। वे सबसे ज्यादा नहीं बोलते, सबसे ज्यादा हंसते नहीं, सबसे ज्यादा कोशिश भी नहीं करते, फिर भी लोग उनकी तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज पर कब्जा कर लिया है, अपनी वैल्यू पर। उन्हें खुद पता है कि वे कौन हैं, इसलिए उन्हें हर किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। और यहीं अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे अपनी कीमत खुद तय नहीं करते, वे ये अधिकार दुनिया को दे देते हैं, सोशल मीडिया को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बॉस को। और जिस दिन तुमने अपनी कीमत तय करने का अधिकार किसी और को दे दिया, उसी दिन तुमने अपनी शक्ति गिरवी रख दी। लेकिन अब खेल सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाला है, क्योंकि प्रभाव बनाना आसान है, उसे बचाकर रखना मुश्किल। जैसे ही लोग तुम्हारी ताकत महसूस करेंगे, कुछ लोग तुम्हारे करीब आना चाहेंगे, कुछ लोग तुम्हें इस्तेमाल करना चाहेंगे और कुछ लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सत्ता का एक पुराना नियम है, ऊपर जगह कम होती है और हर कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो सवाल यह है, जब लोग तुम्हारी सफलता से डरने लगे, जब वे मुस्कुराते हुए तुम्हारे खिलाफ चालें चलने लगे, जब हमला सामने से नहीं बल्कि पीछे से आने लगे, तब असली खिलाड़ी खुद को कैसे बचाता है? और क्यों कई शक्तिशाली लोग पैसा खोने से नहीं, गलत व्यक्ति पर भरोसा करने से बर्बाद हुए? यहीं से अगला रहस्य शुरू होता है और यहीं से खेल सिर्फ पैसा और प्रभाव का नहीं, जीवित रहने का बन जाता है। क्योंकि शक्ति हासिल करना एक लड़ाई है, लेकिन उसे बचाए रखना युद्ध है। और इस युद्ध में सबसे खतरनाक हमला वो नहीं होता जो तुम्हें दिखाई दे जाए। सबसे खतरनाक हमला वो होता है जो दोस्ती के कपड़े पहनकर आता है। मैकियावेली कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति खतरे को तब पहचान लेता है जब वो अभी छोटा होता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते। वे खतरे को तब देखते हैं जब वो उनके दरवाजे को तोड़ चुका होता है। ध्यान से सुनो, जब तुम कमजोर होते हो तब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करती है, लेकिन जैसे ही तुम ऊपर उठना शुरू करते हो, जैसे ही लोग तुम्हारी वैल्यू महसूस करने लगते हैं, वैसे ही खेल बदल जाता है। अब लोग तुम्हें रोकना नहीं चाहते, वे तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही असली खतरा है, क्योंकि खुला दुश्मन कम नुकसान करता है, छिपा हुआ स्वार्थ ज्यादा। द प्रिंस के अनुसार राजा को अपने आसपास के लोगों पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साम्राज्य अक्सर बाहर से नहीं, अंदर से टूटते हैं। अब अपने जीवन को देखो, कितने लोग हैं जो सिर्फ तब तुम्हारे पास आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है? कितने लोग हैं जो तुम्हारी उपलब्धियों पर चुप हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी गलतियों पर सबसे पहले बोलते हैं? कितने लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति देखकर मुस्कुराते तो हैं, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी दिखाई देती है? यही वे संकेत हैं जिन्हें अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सच पसंद नहीं होता, उन्हें भरोसे का भ्रम पसंद होता है। लेकिन शक्ति भ्रम पर नहीं टिकती, शक्ति निरीक्षण पर टिकती है। याद रखो, लोग हमेशा ये नहीं बताते कि वे कौन हैं, वे दिखाते हैं। उनकी आदतें दिखाती हैं, उनकी प्राथमिकताएं दिखाती हैं, उनका व्यवहार दिखाता है। और सबसे ज्यादा उनका व्यवहार तब दिखाता है जब उन्हें तुमसे कोई फायदा नहीं मिल रहा होता। यही असली चेहरा दिखाई देता है। मैकियावेली ने एक बात और समझी थी, मनुष्य का स्वभाव परिस्थितियों से नहीं बदलता, परिस्थितियां सिर्फ उसका असली चेहरा उजागर करती हैं। इसलिए असली खिलाड़ी लोगों की बातों को नहीं, उनके पैटर्न को पढ़ता है। अगर कोई बार बार अपना फायदा पहले रखता है तो भविष्य में भी वही करेगा। अगर कोई बार बार वादे तोड़ता है तो अगली बार भी वही करेगा। अगर कोई बार बार तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो उसे और मौके देना दयालुता नहीं, मूर्खता है। यहीं पर ज्यादातर लोग भावुक हो जाते हैं। वे संकेत देखते हैं लेकिन उन्हें अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वे सच से ज्यादा उम्मीद से प्यार करते हैं। वे सोचते हैं, शायद इस बार बदल जाएगा, शायद उसका मतलब वो नहीं था, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। और इसी शायद में उनकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ताकतवर लोग एक अलग नियम पर चलते हैं। वे लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे लोगों को समझते हैं और फिर उसी हिसाब से दूरी, भरोसा और अवसर तय करते हैं। यही नियंत्रण है, यही सुरक्षा है और यही कारण है कि वे कम धोखा खाते हैं। अब एक और कड़वा सच सुनो,
दुनिया में हर कोई तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता, लेकिन हर कोई तुम्हारी सफलता भी नहीं चाहता। अधिकांश लोग सिर्फ अपना हित चाहते हैं, और जैसे ही तुम्हारा हित उनके हित से टकराता है, उनकी असली निष्ठा सामने आ जाती है। यहीं शक्ति का अगला नियम जन्म लेता है। किसी के शब्दों पर भरोसा मत करो, किसी की भावनाओं पर भी नहीं। उसके चुनावों को देखो, क्योंकि चुनाव कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन यही कहानी एक और अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। मान लो कि तुमने लोगों को पढ़ना सीख लिया, मान लो कि तुमने अपने आसपास के स्वार्थ पहचान लिए, मान लो कि तुमने खुद को इस्तेमाल होने से बचा लिया, फिर भी एक दुश्मन बचता है। एक ऐसा दुश्मन जो तुम्हारे सबसे करीब रहता है, जो तुम्हारी हर योजना जानता है, जो तुम्हारी हर कमजोरी से परिचित है, जो तुम्हारी हर हार और हर डर का गवाह है, और सबसे खतरनाक बात, उसे हर समय तुम्हारे दिमाग तक पहुंच हासिल है। वह दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। तो सवाल यह है कि अगर सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, अपने ही दिमाग से है, तो आखिर वो कौन सी मानसिक कमजोरी है जो सबसे ताकतवर इंसान को भी घुटनों पर ला सकती है? और क्यों साम्राज्य टूटने से पहले मनुष्य का आत्मनियंत्रण टूटता है? यहीं से अगला और सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होगा। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि खेल के छिपे हुए नियम समझना भी जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला हिस्सा उस दुश्मन का पर्दाफाश करेगा जो आपकी हर हार के पीछे छिपा बैठा है, और वो कोई दूसरा नहीं, आपका अपना दिमाग है।